फाइनली दोस्तों, फाइनली इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में ये मैच 5th टेस्ट देख के लग रहा था कि भाई सीरीज इंडिया में हो रही है। अभी तक सारे मैचेस 4th या 5th डे तक जा रहे थे, बट ये मैच एकदम टाइम पे खत्म हुआ, सिर्फ 2.5 दिन में। यार ये बेसबॉल का चेकअप करवाओ, ये कितना आसान मैच था। इंडिया ने बस एक बारी बैटिंग करी और मैच खत्म हो गया। तो क्वेश्चन था, ठीक है, उन्होंने ही बनाया और उनको ही नहीं आया, तो हो सकता है कि मूड नहीं होगा। रोहित भाई ने भी फॉर अ चेंज एक सीरीज में 2 बार सेंचुरी बना ली और शुभमन गिल ने तो अपनी जगह पक्की कर ही ली है एक और सेंचुरी मार के। कुछ साल पहले हमने गाबा का घमंड तोड़ा था और अब बेसबॉल का मान गया यार कैप्टन रोहित शर्मा को। माना मैं ही वो बंदा था जिसने पहले क्वेश्चन किया था कि विराट कोहली के बिना हम ये सीरीज कैसे जीत पाएंगे, इतनी इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है, यंग स्क्वाड है, थोड़ा मुश्किल तो होने वाला था। बट जितनी आसानी से हम 4 लगातार मैच जीत गए, वो भी एक इनफॉर्म इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट। आई मीन इट्स कमेंडेबल भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है हर एक प्लेयर ने। हाँ, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ खास किया नहीं, बट ठीक है, टीम एफर्ट, टीम एफर्ट। कोहली ने किया, कोहली ने किया इसको। हम ठीक है वो, ठीक कहा है, भाई तुम खुद देखो, इंग्लैंड को जीतने के लिए इस मैच में सारी कंडीशंस फेवरेबल थी। पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस था, स्विंग था, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, कोल्ड वेदर भी था, इनके घर का माहौल बना दिया था भाई, फिर भी इनसे बैटिंग नहीं हो पाई 2 बारी मिला के। एक्चुअली में इस सीरीज में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस को शोएब बशीर ने लास्ट मैच में सम अप कर दिया है, जब उसने जड्डू से बोल्ड होने के बाद DRS रिव्यू लिया। अबे तुम्हारी खुद की टीम तुम्हारी हरकतों पे हंस रही थी यार। बट फाइनली जाके अब ये सीरीज खत्म हुई है। आई नो IPL आ रहा था, इसीलिए हम भी इस सीरीज की खत्म होने का वेट कर रहे थे, बट आई थिंक हमसे ज्यादा तो ये इंग्लैंड वाले ही कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। देखो, माना हम सीरीज का फर्स्ट मैच हार गए थे, लेकिन उसके बाद सेकंड जीते, थर्ड जीते, फिर 4th में तो हमने बेसबॉल का अंतिम संस्कार ही कर दिया, और अब 5th में जो बची खुची इज्जत थी वो भी खत्म हो गई इंग्लैंड प्लेयर्स की। अरे हमने इतना ट्रोल कर दिया, इतनी स्लेजिंग कर दी कि भाई क्या मुंह दिखाएंगे वापस जाके ये लोग। तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैं पाकिस्तान की टीम से गुजारिश करूंगा कि अपने हाईवेज पे एक और सीरीज रखवाई जाए इंग्लैंड के लिए, ताकि उनका फॉर्म वापस आ पाए, बेसबॉल की इज्जत सोसाइटी में वापस बढ़ पाए। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अरे इनकी हालत तो इतनी खराब है कि इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप से ज्यादा अच्छा तो हमारे टेल एंडर्स खेलने लग गए हैं। देखो यार, गिल ने जो बैटिंग की सो की, लेकिन उसने जो मजे हमें फील्ड में दिलाए ना इस मैच में, आहा। बेयरस्टो की तो ऐसी तैसी कर दी, विराट कोहली की कमी नहीं महसूस हुई। देखो यार, एक तो बेयरस्टो अभी तक विराट कोहली की उस स्लेजिंग से उभर नहीं पाया है, और फिर ये गिल सरफराज भी उसको ट्रोल करने में लग गए। शुभमन ने तो फुल ले ली भाई बंदे की, बोला मैं तो सेंचुरी मार के ट्रोल कर रहा हूँ, तूने कितनी सेंचुरी मारी है इस सीरीज में। और सरफू भाई जो भी 1 या 2 मैच खेले मुश्किल से, वो 100 टेस्ट खेलने वाले बेयरस्टो को कह रहे हैं कुछ रन्स क्या मार ली, इसमें अकड़ आ गई है। भाई ये सारी बकचोदी वाली वीडियोस तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जाके ज्वाइन कर लेना। और यार देखो, 5 टेस्ट में एकदम सीरियसली वीडियोस बनाई है, तो सब्सक्राइब कर दो, मतलब 500 के होने वाले IPL से पहले हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मतलब वहां पे भी रेगुलर वीडियोस डालूंगा, देख लो, कर दो, मतलब छोटा सा काम है। बट शुभमन गिल को भी मानना पड़ेगा भाई, मेरे जैसे ट्रोलर्स को क्या च्युइंगम की तरह चबा के थूक दिया है भाई ने। जब से मैंने ट्रोल करना शुरू करा है, तब से बंदा सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहा है। मेरा तो धंधा बंद करवाएगा ये। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि IPL आ रहा है इसीलिए सेंचुरीज निकल रही है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। बट अपनी टीम के लिए अच्छा ही यार, अपने यंगस्टर्स रन भी बना रहे हैं, अच्छा खेल भी रहे हैं, मैचेस जीत भी रहे हैं, और काफी पारिवारिक माहौल भी हो रहा है। मतलब शुभमन भाई, ये सब क्या चल रहा है? माना आपकी गर्लफ्रेंड, सॉरी बेस्ट फ्रेंड ईशान किशन टीम से मिसिंग है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी के साथ भी शुरू हो जाओगे। थोड़ा संभल के यार, मतलब सारा इंडिया ये सब देख रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। भाई बेन स्टोक्स भी इस सीरीज में अलग ही लेवल पे है। बैट से तो चलो छोड़ ही दो, लेकिन बॉलिंग करने वापस आया तो भाई पहली बॉल पे सेट रोहित शर्मा की विकेट निकाल ली। और रोहित भाई को तो तुम्हें पता ही है, सेंचुरीज 50s इन सब की ऐसे ही इतनी आदत हो चुकी है कि अब तो सेलिब्रेट भी नहीं करते भाई, मार देते हैं और वापस कंटिन्यू कर लेते हैं बैटिंग। और जिसको लगा कि भाई ये स्टोक्स कैसे बॉलिंग कर रहा है, भाई उनको बता दूं कि स्टोक्स एक ऑलराउंडर ही है। वो पहले बॉलिंग भी किया करता था, बस वो इंजरीज और कैप्टनसी के चक्कर में थोड़ा बैटिंग पे ज्यादा फोकस करने लग गया और बॉलिंग छोड़ दी थी। तो भाई ये थोड़ा समझ में नहीं आया, लोग तो कैप्टनसी मिलने के बाद जबरदस्ती बॉलिंग कर रहे होते हैं, आपने छोड़ दी। हार्दिक भाई से कुछ सीखो यार। वैसे अब इंडिया इंग्लैंड की सीरीज तो खत्म हो ही गई है, IPL को भी 10-15 दिन है, तो तुम WPL भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि भाई मैं तो सारे मैचेस देखता हूँ, और तुम तो जानते ही हो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं। अगर गीता के संदर्भ में देखें तो ज्ञान को दिव्य ज्योति के रूप में प्रचलित किया गया। सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। अल हिंद बल इमारत।
WPL देखा करो। देखो यार, WPL में इस समय मुंबई इंडियंस तो क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन RCB, दिल्ली और यूपी अभी भी रेस में चल रही है। और ये सही टाइम है WPL का फायदा उठाने का और फैन टॉस पे बढ़िया प्राइजेस जीतने का, जो कि मेरी ओजी ऑडियंस जानती है कि क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी का ही दूसरा नाम है। एंड यहाँ पे तुम फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हो, अपनी 11 की टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और प्राइजेस जीतो। बड़ी लीग है तो बड़ी विनिंग्स होंगी और आज शाम को दिल्ली वर्सेस RCB का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग मैच हो सकता है। तो इस पे अपना ये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो जिसमें 15K तक की विनिंग्स है फर्स्ट प्राइज के लिए। और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट मिल जाएंगे जिसकी एंट्री फीस काफी कम है लेकिन प्राइजेस काफी बिग। इसीलिए प्ले स्टोर पे हमेशा से नंबर 1 रेटेड फैंटेसी ऐप रही है। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और मेरी तरह WPL में जीतो। यार देखो, एक चीज तो क्लियर थी इस सीरीज में कि इंग्लैंड के बॉलर्स को कुलदीप द बैट्समैन का कोई क्लू नहीं था और इंग्लैंड के बैट्समैन को कुलदीप द बॉलर का कोई क्लू नहीं था। और बची कुछ कसर जो थी वो तो जैज बॉल ने पूरी करी दी थी रन मार के। ये तो शुक्र मनाओ इंग्लैंड वालों, यशस्वी को सेकंड इनिंग्स नहीं मिली खेलने के लिए, वरना यहाँ भी तुम्हें फोड़ता वो। एज यू ऑल नो, यशस्वी जायसवाल भाई फाइंड ऑफ द सीरीज रहा है हमारे लिए। मतलब अब उसने सीमेंट कर ली अपनी पोजीशन एज एन ओपनर। हर मैच में भाई उसने या तो सेंचुरी लगाई है, एटलीस्ट 50 तो मारी ही मारी है। विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है मोस्ट रन इन अ सीरीज का और एवरेज भी इसी की सबसे अच्छी है। 100 भी इसी ने सबसे ज्यादा मारे हैं जॉइंट में और सारे रिकॉर्ड्स इसी के नाम है। पर फिर भी भाई फनी चीज ये है कि एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, दो डबल सेंचुरीज लगाने के बावजूद। ये भेदभाव क्यों? बट हाँ, वेल डिजर्व्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज लेके निकला है। अश्विन अन्ना को भी कांग्रेट्स बिकॉज उनका ये 100th टेस्ट था। इससे पहले जो 100 मैचेस खेले हैं रिकॉर्ड्स उसमें भी तोड़े और अपने 100वें मैच खेल के उसमें भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उनके लिए तो भाई जस्ट अनदर डेट ऑफिस था, फिर से 5 विकेट्स हॉल ली और जिता दिया टीम को। जितना अनफॉरगेटेबल अश्विन अन्ना का 100th टेस्ट था, उतना ही फॉरगेटेबल बेयरस्टो का 100th टेस्ट था। और भले ही इंग्लैंड मैच हार गई हो, लेकिन अपने दादाजी जिमी एंडरसन को 700 विकेट्स की कांग्रेचुलेशंस। खाला फॉर अ रीजन कोई नहीं बोलेगा। मेरे को जानता नहीं। बट जिमी भाई अब सीरियसली थोड़ा रेस्ट कर लीजिए क्योंकि यशस्वी ने थोड़ा कर दिया इस सीरीज में आपका काम। इनकी उम्र के हिसाब से घुटनों में दर्द होना चाहिए, लेकिन दर्द इस समय दिल में हो रहा होगा। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। वैसे दोस्तों, तुम भूल रहे हो कि पडिक्कल ने भी अपने डेब्यू मैच में सीधा 50 लगाई है। जब सरफराज ने मारी थी तब तो सबने गुणगान किए थे, लेकिन इस बेचारे के लिए कौन करेगा? जस्टिस फॉर देवदत्त पडिक्कल भाई, जस्टिस फॉर देवदत्त पडिक्कल। भाई ने एक इनिंग्स में उतने रन बना दिए जितने पाटीदार और केएस भरत ने मिलकर पूरी सीरीज में बनाए हैं। इस मैच की जीत के अलावा एक खुशखबरी ये है कि रोहित भाई ने कंफर्म कर लिया है कि वो रिटायरमेंट का अभी बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। मतलब इतना तो पक्का हो गया कि रोहित भाई शायद अगला WTC फाइनल हारने के बाद ही रिटायरमेंट लेंगे। अब तुम बोलोगे कि भाई हारने की बात क्यों कर रहा है भाई, इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है? टेबल के हिसाब से अगला फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ है, अब तुम समझ ही जाओ। बट हाँ, इस अच्छी खबर के साथ साथ रोहित भाई ने हमें मीम्स भी बहुत दिए हैं इस सीरीज में। अभी उनके लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट की कैप्शन ही जाके देख लो। बाकी मैं भी इंस्टाग्राम पे थोड़ी रील डाल देता हूँ, जाके देख लेना और कमेंट्स भी कर देना और फॉलो भी कर दो। बट खैर, अभी थोड़ा सीरियसली बात करें तो यार मेरे लिए इस सीरीज का मेन आउटकम ये रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को अब BCCI भी बहुत सीरियसली लेने लग गया है। यानी अभी ODIs के फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट की लेगेसी सेफ है और इसको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। BCCI और जय शाह मिल के इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का क्रेज और बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने प्लेयर्स की सैलरी बढ़ा दी है। I mean, अगर अब आने वाले 15 में से कोई 12 टेस्ट मैचेस खेल जाता है तो वो कम से कम 7 करोड़ तक कमा लेगा सिर्फ टेस्ट खेल के एक साल में। तुम मुझे कॉमेंट्स बताना तुम्हें कैसा लगा। आई तो थिंक भाई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ अगर कुछ प्लेयर्स अपनी अनऑफिशियल टेस्ट रिटायरमेंट छोड़ के वापस टेस्ट खेलने आ जाए ये सारी न्यूज पढ़ के। और हो सकता है इसी बहाने कुछ प्लेयर्स डोमेस्टिक भी खेलना शुरू कर देंगे, रणजी मैचेस में भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। क्यों ईशान भाई? खैर, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। IPL से पहले थोड़ा एक आध इंटरेस्टिंग वीडियोस और बनाते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं IPL की। तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अवार्ड्स वाली वीडियो हो रहा है भाई, कुछ दिक्कत आ गई थी, डिलेज आ गए थे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए होपफुली इसी साल। तो थैंक यू फॉर वेटिंग यार, लव यू ऑल, बाय बाय। डाल दे, 6 बॉल समझने में निकल जाएगा इसको। चले गली रखूं या तीसरा रखूं? ये घास की पट्टी में फेंक बस 6 बॉल। लेता हूँ, वहाँ चुरा क्या 3-3 है। हाँ ले ले, क्या पता इंसाइड लगाओ। ये भाई फिर के 30 रन मारूंगा एक ओवर में। चलने इधर तैयार रहना, बहुत जोर का कैच आएगा, बाद में मत बोलना। कोई भी गार्डन में घूमेगा मैच हो सकता।